Hello guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum here. In this video, we will talk about myosin and actin and neuromuscular जंक्शन. ठीक है, इससे पहले का जो पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. वो आई होप सबने देख लिया होगा. नहीं देखा हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने मसल एनाटॉमी और मसल टाइप के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमारा मायोसिन और एक्टिन का डिटेल जो है वो डिटेल में पढ़ना जो है वो बच गया था. वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं मायोसिन और एक्टिन. देखो, हमने देखा था सार्कोमेयर के अंदर एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का प्लेस जो था, जिसको हम सार्कोमेयर बोल रहे थे, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था? मायोसिन और एक्टिन प्रेजेंट था. ठीक है, मायोसिन जो है वो थिक होता है, यानी कि मोटा होता है, ये थिक होता है, और एक्टिन जो है वो थिन होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी. मायोसिन, कलर पिकर, मायोसिन ए बैंड का फॉर्मेशन करता है, जो मायोसिन फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसका जो MW होता है वो 5 × 10⁵ डाल्टन होता है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान बोल सकते हैं वो 5 × 10⁵ डाल्टन होता है, तथा ये लगभग 100 एंगस्ट्रॉम ब्रॉड होता है, 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है. मायोसिन प्रोटीन मैग्नीशियम मायोसिनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मायोसिन जो है वो मैग्नीशियम मायोसिनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मैग्नीशियम मायोसिनेट का एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के एक आयन के साथ में अटैच रहता है. मैग्नीशियम मायोसिनेट का एक मॉलिक्यूल जो है वो मैग्नीशियम के आयन के साथ में अटैच रहेगा. प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट एक हेड और एक टेल में डिवाइड रहता है. ये हम आगे इसका स्ट्रक्चर जो है मायोसिन का वो देखेंगे, उसमें हम पूरा क्लियर कर लेंगे. माइंड में बैठ जाता है जब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो ये मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक हेड और एक टेल होती है इसके अंदर. ठीक है, हेड पर दो अटैच्ड साइट प्रेजेंट होती हैं. दो साइट प्रेजेंट है, कौन कौन सी? एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट. मायोसिन फिलामेंट जो है उसके हेड के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक्टिन बाइंडिंग साइट है. टेल में दो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो एक दूसरे के से अटैच होकर डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करती हैं. टेल के अंदर क्या है? दो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जो कि एक दूसरे से अटैच होकर डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगी. मायोसिन दो टाइप में मीरोमायोसिन से मिलकर बना होता है. मायोसिन दो टाइप में के मीरोमायोसिन से मिलकर बना होता है. कौन कौन से? हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन. हैवी मीरोमायोसिन जैसे कि इसको हम शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं HMM. लाइट मीरोमायोसिन के लिए हम करते हैं LMM. ठीक है, हैवी मीरोमायोसिन जो है उसका MW कितना होगा? 3.5 × 10⁵ डाल्टन होता है. यह मायोसिन के लार्ज पार्ट से बनता है, और इसका जो MW भी है, द्रव्यमान है, वो हाई होता है. यह टेल के S1 व S2 पार्ट को अटैच रखते हैं. हैवी मीरोमायोसिन जो है वो टेल के अंदर S1 और S2 पार्ट है उसको अटैच रखेंगे. दूसरा कौन सा है? LMM, लाइट मीरोमायोसिन. इसका द्रव्यमान जो है वो लो होता है, 1.5 × 10⁵ डाल्टन होता है. लाइट मीरोमायोसिन जो है वो स्मॉल पेयर फॉर्मेशन करता है, स्मॉल पार्ट का जो है वो फॉर्मेशन करेगा, और ग्लोबुलर हेड मेन कंपोनेंट होता है. देखो, ये स्ट्रक्चर है मायोसिन की, यहाँ पे देखते हैं. ये स्ट्रक्चर है मायोसिन की. ओके, इसका ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? हेड है, और ये वाला जो पार्ट है वो है टेल. यानी मायोसिन के अंदर दो पार्ट है, एक हेड और दूसरा टेल. ओके, हेड पार्ट के अंदर दो साइट प्रेजेंट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट. ओके, ये वाली साइट है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और ये वाली साइट एटीपी बाइंडिंग साइट है. इसके अंदर दो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं. ये वाली स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर हो गई, ये वाली दूसरी स्ट्रक्चर हो गई. ठीक है, तो ये दो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ये वाली है S1 और ये वाली है S2. ओके, ये स्ट्रक्चर किसकी है? मायोसिन फाइबर्स की. ठीक है,
नेक्स्ट आता है एक्टिन। ये टोटल प्रोटीन का 1 से 1.5% जो है वो पार्ट बनाती है, जबकि टोटल मसल का 1.0% पार्ट बनाती है। किसी भी मसल में एक्टिन फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्टिन जो है वो मसल के अंदर एक्टिन फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको सेकेंडरी फिलामेंट भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी फिलामेंट भी कहते हैं। और प्राइमरी फिलामेंट किसको बोलेंगे, वो बोलेंगे मायोसिन को। ये आई बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि मायोसिन ए बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक्टिन कैल्शियम एक्टिनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्टिन जो है वो कैल्शियम एक्टिनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रत्येक कैल्शियम एक्टिनेट मॉलिक्यूल में 4 कैल्शियम प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, जिनका द्रव्यमान या MW 6 × 10⁴ डाल्टन होता है तथा 50 एंगस्ट्रॉम ब्रॉड होता है। एक्टिन जो है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक जी एक्टिन और दूसरा एफ एक्टिन। एक तो होता है जी एक्टिन और दूसरा एफ एक्टिन। जी एक्टिन का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जी एक्टिन ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर 55 एंगस्ट्रॉम होगा। ये एक्टिन फिलामेंट में 2 से 3 एफ एक्टिन चेन प्रेजेंट होती हैं। जी एक्टिन सामान्यतः मोनोमियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एफ एक्टिन की बात करें तो ये फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। ये एटीपी की प्रेजेंस में जी एटीपी से ही बनती हैं। एफ एक्टिन जो है वो एटीपी की प्रेजेंस में जी एटीपी से बनेंगी। एफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होती हैं। एफ एक्टिन जो है वो मायोसिन फिलामेंट की एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होती हैं। ये पॉलीमियर फॉर्म में पाई जाती है, जबकि हमने देखा जी एक्टिन जो है वो मोनोमियर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जी एक्टिन प्लस एटीपी क्या बनाएंगी, एफ एक्टिन बनाएंगी प्लस एडीपी, और एक फॉस्फोरस बाहर निकल जाएगा। ट्रोपोमायोसिन नेक्स्ट देखा था हमने। ट्रोपोमायोसिन टोटल प्रोटीन का 2 से 3% पार्ट होती है, जबकि टोटल मसल का 0.4 to 0.8 पार्ट बनाती है। इसका जो MW है वो 7 × 10⁴ डाल्टन होता है। ट्रोपोमायोसिन 2 हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो एफ एक्टिन के चारों ओर लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जब मसल रेस्टिंग स्टेज में होती है, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट की ऑफ पोजीशन में शो करती है। जब मसल रेस्टिंग स्टेज में होगी तो ट्रोपोमायोसिन किस फॉर्म में होंगी, एक्टिन फिलामेंट की ऑफ पोजीशन में शो होंगी, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्शन में होंगी तब क्या होगा, तब ऑन पोजीशन में होगा। ट्रोपोनिन है नेक्स्ट। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि कैल्शियम आयन और ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होते हैं। इसका मेन फंक्शन एक्टिन फिलामेंट एंड ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन को कंट्रोल करना होता है। ट्रोपोनिन का जो मेन फंक्शन है वो एक्टिन फिलामेंट और ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन क्या है उसको कंट्रोल करना होता है। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं, एक्टिन फिलामेंट को वहाँ से सेपरेट कर दिया जाता है। इस टाइम एक्टिन फिलामेंट ऑन पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, अर्थात मायोसिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। ऑन पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि ये मायोसिन के साथ में बाइंड होंगे, और ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि वो मायोसिन के साथ में बाइंड नहीं होंगे। ट्रोपोनिन जो है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई में इनहिबिटिंग साइट प्रेजेंट है। ट्रोपोनिन सी के अंदर कैल्शियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ट्रोपोनिन टी के अंदर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। देखो इससे इसका जो वर्ड है इसी से यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ट्रोपोनिन आई के अंदर इनहिबिटिंग साइट, ट्रोपोनिन सी में कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ट्रोपोनिन टी के अंदर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है एक्टिनिन, जो कि क्या था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन था, ठीक है।
जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, वो क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। और उससे पहले जो हमने देखा वो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन थे। और ये जो एक्टिनिन जो है ये है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एक्टिनिन जो है ये जेड लाइन का फॉर्मेशन करती है, जिसे जोहान्सबर्ग लाइन भी कहते हैं। ये भी दो फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक है अल्फा एक्टिनिन और दूसरा है बीटा एक्टिनिन। अल्फा एक्टिनिन जी एक्टिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है, जबकि बीटा एक्टिनिन जो वो एफ एक्टिन के फॉर्मेशन व इसकी लेंथ को रेगुलेट करती है। एम लाइन प्रोटीन यह मीजोग्राम लाइन का फॉर्मेशन करती है। एम का पूरा नाम क्या हुआ, मीजोग्राम। साथ ही मायोसिन को मेंटेन करने का फंक्शन भी इसी के द्वारा किया जाता है। मायोसिन को मेंटेन करने का फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है, एम लाइन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो गाइज ये इसके अंदर था जो मायोसिन है, मायोसिन हो गया, एक्टिन हो गया, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, और लास्ट क्या देखा था, एक्टिनिन। ये प्रोटीन के टाइप थे। और इसके अलावा कंपोजिशन क्या क्या देखा था हमने, वाटर, प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेज। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर ये सारे के सारे प्रोटीन हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये कहाँ क्या कैसे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो का मतलब क्या हुआ, नर्व हो गया, मस्कुलर यानी मसल हो गया, और जंक्शन यानी उन दोनों के बीच का जोड़ हो गया। मान लो ये नर्व है, ये है नर्व, ये है मसल। अब ये जहाँ पे जुड़ेगी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका जंक्शन हो जाएगा। तो इसी को एक साथ में क्या बोल देंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो गाइज जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर बात करें तो जो नर्व है उसका जो एक्सोन पार्ट होता है वो किसके साथ में किस में एम्बेडेड होता है, मसल के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, मसल के अंदर एम्बेडेड होता है। कौन सा पार्ट, एक्सोन पार्ट जो है इसका, ये वाला पार्ट कौन सा है, इसका एक्सोन पार्ट है नर्व का। ठीक है, ये वाला। तो एक्सोन पार्ट मसल के अंदर एम्बेडेड रहता है। और नर्व से क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। और यहाँ पे जो एक्सोन पार्ट है इसका ये एंड वाला पार्ट है, इसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और मसल वाला जो पार्ट है, मसल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। मसल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और यहाँ पे एक्सोन यानी न्यूरॉन की जो नर्व की जो मेम्ब्रेन है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। और ये वाला जो बन रहा है यहाँ पे, ये वाला क्या बन रहा है यहाँ पे, ये तो हो गया नर्व, ये हो गया मसल, इसके बीच में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगी, एक सिनोप्टिक नोब बनेगी। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि मसल मूवमेंट होगा। मसल मूवमेंट कब होगा, जब इसको कोई स्टिमुली मिलेगी। और स्टिमुली कहाँ से मिलेगी, नर्व से मिलेगी। और नर्व से मिलेगी तो जब उसको मूवमेंट करना होगा तब उसको एनर्जी भी चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ से एनर्जी मिलेगी इसको। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो नर्व और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली मोटर न्यूरॉन का एक्सोन सार्कोलेमा के में एम्बेडेड रहता है, जहाँ पर यह ब्रॉड हो जाता है और एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। मोटर एंड प्लेट को हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। इन वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटाइल कॉलिन भरा रहता है। मसल की मेम्ब्रेन को हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जिस पर एसिटाइल कॉलिन को ग्रहण करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के मध्य प्रेजेंट गैप को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जिसके द्वारा इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। सिनेप्टिक नोब में
प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, सिनेप्टिक नर्व के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं काम करने के लिए। काम क्या है? मूवमेंट करने का। ठीक है, क्या काम है मसल का? मूवमेंट करने का। मूवमेंट कब होगा? जब नर्व से उसको इम्पल्स मिलेगा, स्टिमुली मिलेगा, और स्टिमुली इम्पल्स उसको ट्रांसमिशन करने के लिए क्या ज़रूरत है? उसके बीच में एक जंक्शन होना चाहिए और उस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और ये जो बनता है इसके बीच में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम सिनेप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे नर्व के अंदर जो मोटर की मेम्ब्रेन है उसको हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे और मसल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और यहाँ पे जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो एसिटाइल कोलिन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा? इस इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा मसल के अंदर और फाइनली मूवमेंट होगा। तो आई होप ये समझ आया होगा गाइज। इस वीडियो में हमने टोटल क्या पढ़ा है कि कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में, प्रोटीन कौन कौन से होते हैं मसल के अंदर, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन एंड एक्टिनिन, ये सारे के सारे हमने इसमें पढ़े हैं। और लास्ट में फाइनली न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।